एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारी PYQ सीरीज में चल रहा था पाई पर सिस्टम चैप्टर, उसी में आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। Fill pipe P is 21 times faster than fill pipe Q. If Q can fill a cistern in 10 minutes, find the time it takes to fill the cistern when both fill pipes are opened together. देखिए दो पाइप है भरने वाले, ठीक है। एक पाइप Q है और पाइप P है, एक Q है जो दोनों भरते हैं, ठीक है। जो पाइप P है वो Q की तुलना में 21 टाइम्स तेज भरता है, ठीक है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो जब दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोला जाता है, मतलब दोनों इनलेट पाइप से, तो जब उन्हें दोनों को साथ खोला जाता है तो बताना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक पाइप P है, एक पाइप Q है। इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है मुझे, ठीक है, कि जो P है वो Q से 21 टाइम्स तेज है, ठीक है, फास्टर है। तो P 21 टाइम्स है किसके, Q के, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी का रेशो ये आ गया। उसके बाद बोला है कि Q जो है एक टंकी को कितने टाइम्स में भर सकता है, 110 मिनट। तो जो Q है वो 110 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से टोटल वाटर निकालूंगी कितना होगा टैंक में, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एफिशिएंसी इंटू टाइम जो मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए Q की एफिशिएंसी दी है तो Q से मल्टीप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और ये 110 मिनट, ठीक है। तो टोटल वाटर जो है वो मेरे पास 1 इंटू 110, ठीक है। अब बताना है कि अगर दोनों पाइपों को खोला जाए, तो देखिए जब दोनों पाइप खुलेंगे तो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, 21 + 1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 110/22, ठीक है। 22 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 × 5 = 110, 5 मिनट, ठीक है। तो जो टाइम टोटल लगेगा वो कितना लगेगा, 5 मिनट्स लगेंगी। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। A pipe can fill an overhead tank in 12 hours, but due to a leak at the bottom, it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पाइप है, ठीक है। एक ऊपरी टैंक को भरने में कितने घंटे लेता है, 12 घंटे लेता है, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि जो टैंक है उसकी जो बॉटम है, जो उसका तल है, ठीक है, उसमें एक रिसाव है, मतलब वहां से पानी टपक रहा है या निकल रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो ये पाइप है पहले 12 घंटे में भर रहा था, बट अब कितने घंटे में टैंक भरेगा, 18 घंटे में भरेगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि अगर टैंक भरा हुआ है तो उसको रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं ये ले सकती हूँ कि जो मेरे पास पानी भरने वाला टैप है, उस पाइप है, उसको मैं लूंगी इनलेट, ठीक है। इनलेट पाइप जो है ये कितने में भर रहा है, 12 बार में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि रिसाव के कारण, मतलब इनलेट प्लस आउटलेट जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 18 आवर। दोनों जो मिलकर भर रहे हैं वो 18 आवर में भर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम टोटल वक्त निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। देखिए 12 × 3 = 36, 18 × 2 = 36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इन्होंने बोला है कि अगर टैंक भरा हुआ है तो भरा कितना होगा, 36 टोटल पानी आएगा उसमें, ठीक है। अब इन्होंने बोला है रिसाव के कारण कितना समय लगेगा खाली करने में, ये हमें बताना है। तो देखिए रिसाव कैसे निकालेंगे हम, जो आउटलेट है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं यहां से इनलेट कितना है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो मैं 2 में से 3 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, माइनस के बाद। देखिए माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आउटलेट पाइप है, क्योंकि निकाल रहा है पाइप को, ठीक है, तो माइनस में होगी एफिशिएंसी। तो देखिए -1 एफिशिएंसी के साथ ये पाइप को खाली करेगा तो कितने में कर जाएगा, 36 आवर में खाली करेगा, ठीक है।
ये खाली करेगा इसलिए माइनस का साइन दिखाया गया। ओके, तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं तो बेटर समझ पाएंगे। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5A can fill a cistern in 4 hours and 5B can fill the same cistern in 5 hours. 5C can empty a full cistern in 3 hours. If all 3 pipes are opened together, then the time in minutes taken to fill the tank is round to the nearest minute. देखिए पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप सी एक पूरी टंकी को, भरी हुई जो टंकी है उसको 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लिया गया समय मिनट में है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो तुम्हारा टैंक, ये जो हमारा पाइप ए है ये 4 आवर में किसी टैंक को भर सकता है। ठीक है, जो पाइप बी है वो उसी टैंक को 5 आवर में कंप्लीट भर सकता है। ठीक है, एक पाइप सी है, ये जो पाइप सी है ये हमारा आउटलेट पाइप है। ठीक है, ये भरेगा नहीं, खाली करेगा। ये कितने घंटों में खाली कर सकता है? 3 आवर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वाटर टैंक जो है उसमें पानी कितना आने वाला है। ठीक है, तो टोटल वाटर में निकालूंगी। तो देखिए सबका एलसीएम लेंगे 4, 5 और 3 का। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60। तो यहां से मैं करूंगी, देखिए 15 चौके 60 तो 15 आ गया, यहाँ से 12 पंजे 60 12 है और यहाँ से 20। बट देखिए क्योंकि आउटलेट पाइप है तो माइनस का साइन लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल वाटर है कितना? 60 भरना है हमें। कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेंगे? 15 प्लस 12 माइनस 20। ठीक है, इस एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो हमें कितना समय लगेगा ये बताना है। तो देखिए कितना आ जाएगा? 27 माइनस 20, तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? देखिए 60 है, 7 एफिशिएंसी के साथ भरना होगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 7 8 56। बट इसमें मिनट में बताना है, ये हमें आर में दिया है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं यहां से, ये आर में दिया है इसलिए मुझे इस मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 36, 3600 अपॉन 7 कितना आ जाएगा? देखिए 7 पंजे 35, 7 1 7 और 7 चौक 28। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा मेरे पास 514 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 9 hours and पाइप वाई कैन फिल इट इन 21 hours if they are opened on alternate hours and pipe X is opened first. In how many hours shall the tank be full? देखिए सबसे पहले इसमें हमें एक वर्ड पे ध्यान देना है, अल्टरनेट आर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि एक आर में तो पहला पाइप खोला जाएगा, दूसरे आर में दूसरा, फिर पहला पाइप खोला जाएगा, फिर दूसरा। ठीक है, एक साथ दोनों पाइप नहीं चलेंगे, तो ये हमें समझना है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में थोड़ा पढ़ लेंगे। पाइप एक्स जो है एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। पाइप वाई जो है वो इसी टंकी को कितने 21 घंटों में भर सकता है। ठीक है, यदि उन्हें वैकल्पिक, देखिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा शब्द पे, वैकल्पिक मतलब एक के बाद एक। ठीक है, साथ में नहीं खोलना है, घंटों में खोला जाता है और पाइप एक्स को पहले खोला जाता है और जो सबसे पहले साइकिल चलेगा देखिए एक्स वाई ऐसे चलेगा। ठीक है, तो टैंक कितने घंटों में भरेगा ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो हमारा एक्स है पाइप वो कितने घंटे में भर रहा है? 9 घंटे में। ठीक है, जो पाइप वाई है वो कितने आवर ले रहा है? 21 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वाटर जो है वो टैंक में कितना आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 9 आवर्स है, 21 आवर्स है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 63। ठीक है,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 7 63 7 आ जाएगा, 21 3 63, यहाँ से मेरे पास 3 एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है कि अल्टरनेट डे, पहले डे कौन आएगा x, फिर आएगा y। ठीक है, तो जो साइकिल होगा मेरा 2 डेज का होगा, तो जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी जब मैं इनको ऐड करूंगी तो कितनी हो जाएगी 7 3 10, 10 एफिशिएंसी होगी। ठीक है, टोटल वर्क, टोटल वोटर कितना है 63। ठीक है, तो देखिए 10 6 60, 6 दिन तक तो 6 साइकिल तो बन जाएंगी पूरी पूरी। ठीक है, 6 × 10, फिर कितना काम बचाएगा 3, मतलब कितना है 6 दिन तक जब दोनों काम करेंगे 6 साइकिल बना करके। ठीक है, तो काम कितना हो जाएगा मेरे पास 60 कंप्लीट, तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर 6 को, प्लस काम कितना बचा है 3। ठीक है, और आना किसको है x को, तो x कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा 7 की, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से ऐड कर देंगे 3/7, तो ये जो मेरा टाइमिंग हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 2 6 12, 3/7। देखिए ये मेरे पास आ जाएंगे आवर्स। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत चांस है आने। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। One pipe can fill a tank 4 times as fast as another pipe. If together the 2 pipes can fill the tank in 48 minutes, the slower pipe alone will be able to fill the tank in. एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में टैंक को 4 गुना तेजी से भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप साथ मिलकर टंकी को 48 मिनट में भर सकते हैं, तो जो धीमा चलने वाला पाइप है, मतलब जो स्लो भर रहा है, ठीक है, वो अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा ये हमें बताना है। ओके, देखिए एक तो है स्लोअर, तो मैंने इसको एल लिया। ठीक है, एक है फास्टर पाइप, उसको मैंने एफ लिया। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। इन्होंने दिया है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में टैंक को 4 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी दी है, स्लोअर पाइप 1 एफिशिएंसी से भरेगा, तो एफ कितना जो फास्टर होगा वो 4 एफिशिएंसी से भरेगा। ठीक है, ये रेशियो है इनका एफिशिएंसी का। उसके बाद दिया है दोनों पाइप मिलकर 48 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एस और एफ कितने मिनट में भर रहे हैं, देखिए 48 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया टोटल वाटर हम कैसे निकाल पाएंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 + 1 5 इनटू 48, तो ये मेरे पास जो है टोटल वाटर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है जो धीमा है पाइप, जो स्लोअर है, वो कितने मिनटों में भरेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो स्लोअर पाइप है उसकी एफिशिएंसी तो 1 है, तो वो 1 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। देखिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास 240 मिनट्स। तो देखिए मेरा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 pipes A and B can fill a tank in 1/3 hours and 2 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then in how much time will the empty tank be filled? देखिए 2 पाइप दिए हैं हमें A और B। ठीक है, तो ये जो दोनों पाइप हैं ये कितने कितने टाइम में टंकी को भरेंगे, एक भरेगा 1 सही 1/3 आवर में, दूसरा भरेगा 2 आवर्स में। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो ये पाइप है जब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितना टाइम लगेगा एक खाली टैंक को भरने में। ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए ए और बी 2 पाइप हैं, ए कितने टाइम में भरेगा, देखिए 3 कितना 3 और 1 4/3 कितने आवर में भरेगा, दूसरा 2 आवर में भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें देखेंगे हम निकालेंगे टोटल कितना वाटर होगा टैंक में। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम बहुत ध्यान से लेना है। ठीक है,
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम ऊपर से एलसीएम लेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा 4। ओके, यहाँ से कितना लूंगी मैं, 2 दूनी 4, 2 आएगा। और यहाँ से देखिए ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफिशिएंसी 3। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दोनों पाइप अगर खोलेंगे साथ में तो कितना भरेगा, तो टोटल वाटर कितना है, देखिए 4 है। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ठीक है, बट देखिए अब क्या है, ये तो कम हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया है मिनट्स में भी है तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यह रहेगा 12 और ये 12 × 48 तो जो है 48 मिनट्स क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें सबसे पहले कन्वर्जन पे ध्यान रखना है आपको कि जो आंसर है वो आर में नहीं आएगा, मिनट में देना है। ठीक है, और एक ध्यान ये रखना है एलसीएम लेते हुए बहुत सावधानी बरतनी है, 3 को नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए in 4 hours and pipe B in 6 hours at 8 a.m. Pipe A was opened. At what time will the tank be filled if pipe B is opened at 9 a.m.? देखिए इस बार क्या है ना, पाइप अलग अलग टाइम पर खोले गए हैं। ठीक है, एक साथ नहीं खोला गया है तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए एक टैंक को पाइप ए द्वारा 4 घंटों में और बी द्वारा 6 घंटों में भरा जा सकता है। ठीक है, सुबह 8 बजे पाइप ए को खोला जाता है, यदि पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है। ठीक है, तो टैंक किस समय भरेगा ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए एक पाइप ए है एक बी है। जो पाइप ए है वो 4 घंटों में भर सकता है, जो पाइप बी है वो 6 घंटों में टैंक को फुल भर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या काम है, टोटल वाटर निकालेंगे कितना आएगा टैंक में, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 4 3 × 12, 6 2 × 12। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो पाइप ए है उसको सुबह 8 बजे खोला जाता है। ठीक है, और जो पाइप बी है उसको सुबह 9 बजे खोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें गैप है वो कितने घंटे का है, 1 घंटे का गैप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे के लिए सुन के जो पाइप ए है उसने अकेले ही टैंक को भरा हुआ। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 1 घंटे के लिए ए ने 3 एफिशिएंसी के साथ टैंक भरा होगा तो कितना भरा गया होगा, देखिए 3। ठीक है, टोटल वाटर कितना था 12, जिसमें से 3 भरा गया तो जो रिमेनिंग वाटर है वो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो जो 9 वाटर बचेगा अब उसको दोनों मिलकर भरेंगे। ठीक है, तो कितनी एफिशिएंसी के साथ 3 + 2 5 एफिशिएंसी के साथ दोनों भरेंगे। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 5 ही करना 5 और 4 9 और 2। ठीक है, यहां से मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगी तो 60 करेंगे, 5 12 × 48 तो ये आ जाएगा 1 आवर और ये आ जाएंगे कितने 12 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है मैं काउंट करूंगी कहां से, 9 AM से नहीं करना है। ठीक है, टाइम जो काउंट होगा वो कहां से हो जाएगा, 9 AM से करेंगे, 8 AM से नहीं करेंगे। ठीक है, तो 9 AM में हम क्या ऐड कर देंगे 1 आवर और 12 मिनट, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 10 और सॉरी ये 12 × 48 हो जाएगा तो 48 मिनट्स आएंगे, 10 48 मिनट्स AM सॉरी AM। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है तो आप एक बार इसको वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक बार खुद से सॉल्व करके देखना तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6 hours, but due to a leak at the bottom of the tank, it takes extra 2 hours to fill the tank. If the tank is full, then how much time will it take to get emptied due to the leak? पाइप ए आमतौर पर टैंक को 6 घंटे में भरता है। ठीक है,
लेकिन टैंक के तल पर रिसाव के कारण टैंक को भरने में अतिरिक्त 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो चलिए, एक टैंक है ए, ये कितने घंटों में भर सकता है? 6 घंटों में भर सकता है टंकी, पूरे टैंक को। ठीक है, पाइप ए। उसके बाद देखिए तल में कोई रिसाव है, उसको मैं लिख लेती हूँ आउटलेट। ठीक है, तो ए और आउटलेट मिलकर क्या करते हैं? 2 घंटे एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, 2 आवर्स एक्स्ट्रा। तो देखिए पहले कितने में था? 6 आवर में, अभी 2 आवर एक्स्ट्रा लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आवर्स में भरेगा टैंक। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे टोटल वाटर कितना आएगा टैंक में, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? 24 कैल्शियम लेंगे, तो यहाँ से 6 चौक 24 4, 8 3 24 3। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि रिसाव के कारण इसको खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल जो वाटर है वो 24 है। अब देखिए यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी दी है 4 दी है, और ए और आउटलेट पाइप की 3 दी है, तो 3 - 4 करूंगी मैं निकालने के लिए आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? -1। देखिए माइनस का साइन ये दर्शाता है कि जो ये पाइप है आउटलेट है, इनलेट नहीं है। ठीक है, तो ये 1 एफिशिएंसी के साथ इसको खाली करेगा तो कितने में कर जाएगा? 24 आवर्स में। देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 inlet pipes P1 and P2 can fill a cistern in 20 hours and 30 hours respectively. They were opened at the same time, but pipe P1 had to be closed 5 hours before the cistern was full. In how many hours in total did it take for the 2 pipes to fill the cistern? देखिए 2 इनलेट्स पाइप हैं P1 और P2। एक टंकी को 20 घंटे में और 30 घंटों में भर सकते हैं। उन्हें एक ही समय पर खोला गया था, लेकिन P1 को टंकी भरने के 5 घंटे पहले बंद करना पड़ा। 2 पाइपों को टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगे ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, तो देखिए एक पाइप है P1, एक है पाइप P2। एक पाइप जो है P1 20 घंटों में भर सकता है टैंक को, जो P2 है वो 30 घंटे में भरेगा। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे टैंक में जो टोटल वाटर आएगा वो कितना होगा। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा टैंक में? दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ से 23 जा 60 और 32 जा 60। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद देखिए मैंने बोला है कि टंकी को फुल भरने से 5 घंटे पहले, ठीक है, 5 घंटे पहले क्या करना है? हमें पाइप P1 को बंद कर देना है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने 5 घंटे पहले पाइप P1 को बंद करा ही नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं करेंगे तो वो काम करेगा 5 घंटों का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो 5 घंटे में पानी भरता उस पानी को हम इस टोटल में और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो देखिए क्या करेंगे, जो P1 है वो 3 एफिशिएंसी के साथ पानी भरेगा और कितने घंटों तक? 5 घंटों तक पानी भरेगा। तो पानी देखिए भर कितना देगा एक्स्ट्रा। ठीक है, जो पानी एक्स्ट्रा भरेगा वो कितना हो जाएगा? 15। पहले से कितना पानी भरना था? 60। 15 और भरेगा तो टोटल वाटर अब कितना भरना होगा? देखिए उसे 75। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पाइप खोले गए हैं तो हम दोनों से पानी भरवा सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेंगे? 3 + 2। तो ये 75 जो वाटर है ये भरेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। तो इसका कितना आ जाएगा? देखिए 15। तो ये मेरे पास ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे।
आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, ठीक है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पहले तो ये बताइए कि क्या आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, या नहीं लगा रहे हैं। और देखिए अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती में क्या कहूंगा, ये ब्लंडर है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मॉक टेस्ट से हमें अपना लेवल समझ में आता है कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं और क्या हमारी कमजोरी है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट लगाएं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करें, ठीक है, कि हमारे पास क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं। तो जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उन पे हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो जो अभी 40 to 45 डेज है उसमें हम बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी क्या है ना, जो वैकेंसी है वो भी कोड किया गया है कि बढ़ेगी, ठीक है, और इंक्रीज होने वाली है। तो ये लगभग जाएंगी 18 से 20,000 तक, ठीक है। तो आप इस बार का मौका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।